ब्रह्मानन्दं परं सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं त्वां नमामि। वंदे गुरुपदकंज कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतमपुंज जासुवचन रविकर निकर। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु, प्यार से बोलिए श्री सद्गुरु। पुनः एक बार और उदार से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। परमात्मा स्वरूप परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के युगलपाद पद्मों में अनंत बार नमन। उपस्थित सम आदरणीय समागत विद्वद्जन साधकगण, धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, जैसे आप जान रहे हैं पक्ष ध्यान साधना शिविर के आज 14वें दिन के दूसरी पाली के सत्संग में आप उपस्थित हुए हैं। अब रामायण जी से भगवान श्री राम और रावण में युद्ध प्रारंभ हो रहा है। रावण युद्ध के मैदान में सब तरह से सुसज्जित होकर के मैदान में उतर आए हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी के पास विभीषण जी हैं और राम जी साधारण, नहीं तो इनके पास कोई रथ और नहीं तो कोई बड़े बड़े आयुध लड़ने का अस्त्र शस्त्र। रावण के भयंकर रथ को देख करके विभीषण घबराए। ऐसा रथ और रावण का ऐसा विकराल शरीर, कुंभकर्ण का ऐसा विकराल शरीर। सद्गुरुदेव कभी अपने वचन में कहा करते थे कि राम के दल में जो भालू बंदर लड़ने वाला था, जब कभी लड़ते लड़ते थक जाते थे ना, तो कुंभकर्ण के कान में बैठ करके आराम करने लग जाते थे, खो और गुफा समझ करके। बोलिए श्री सद्गुरु। रावण का रथ जो आकाश को छूता था
और राम जी धरती पर खड़े हैं, तो राम जी को घबराना चाहिए ना? घबराते हैं क्या? लेकिन बगल में रहने वाले विभीषण घबरा गए। भगवान राम जी से निवेदन करते हैं, भगवान इस महासंग्राम में रावण तो सब तरह से आयुधों से परिपूर्ण होकर के रणभूमि में उतर चुके हैं, और आप के पैर में त्राण भी नहीं है, चप्पल भी नहीं है, और कोई ऐसा आयुध भी नहीं है, तो उससे आप कैसे लड़िएगा? बलवान शत्रु को कैसे जीतिएगा? जानिए, हाथी एक बलवान जानवर होता है, बड़ा मोटा तगड़ा, आपने उसको देखा भी है, उनकी शक्ति को भी आप पहचानते हैं, लेकिन उतना बलवान होने पर भी एक मनुष्य उसको काबू में किए हुए हैं। अच्छा, हाथी को जो काबू किए जाते हैं किस तरह? लाठी लेकर के कि बांस लेकर के? छोटा सा अंकुश लेकर के। बोलिए श्री सद्गुरु। तो जिस प्रसंग को आपने सुना, कथा बहुत बार आपने सुना होगा, कभी राम जी हुए हैं, कभी रावण भी हुए थे। वह समय भी गया, हर राम रावण की कहानी सिर पर चल रहा है। लेकिन यदि आपको हम कहें तो वह रावण कभी एक था, और अब रावण एक है कि अनेक है? अब रावण अनेक है। का मतलब जिनका ख्याल, जिनका मन बहिर्मुखी है, उसका मन क्या है? रावण की राम रावण है। उस रावण को जीतने में बड़ा प्रयास करना पड़ा था, लेकिन ये जो मन रूपी रावण है, यदि कोई इसको परास्त नहीं करे तो राम राज्य की स्थापना नहीं हो सकता है। और जिस तरह से राम जी ने अपने रथ का वर्णन किया, जो भी आपने सुना, यह शरीर जो है, इसको मानो यह भी एक रथ है। कठोपनिषद में सुंदर सा प्रसंग आया है, शरीर भी रथ है, और इस पर रथी कौन बैठा हुआ है? तो चेतन रथी है। अब बुद्धि क्या है? तो सारथी है। इंद्रियां क्या है? तो घोड़ा है। मन क्या है? तो लगाम है। यदि लगाम को बढ़िया से कोई नहीं पकड़े तो घोड़ा कहीं भी जाकर के आपको गिरा सकता है। इसलिए तो गाड़ी में ब्रेक होता है, गाड़ी में रोशनी होती है। कभी अंधेरा छा गया और आपके गाड़ी में लाइट नहीं है, तो क्या चलाएंगे? चल सकता है? गाड़ी में ब्रेक भी नहीं हो तो क्या आप चला सकते हो? क्योंकि गाड़ी कभी भी आपको कहीं आपको गिरा सकता है। इस मन रूपी रावण को यदि कोई बस में करना चाहे तो उसको समझना पड़ेगा। जैसे हम लोग रोज रोज या सत्संग में, योग में, जो सदगुरुदेव ने वेद वाणी, उपनिषद वाणी, संतों की वाणी को संकलन किया है। प्रथम मंत्र में आप पढ़ते हैं ओम युंजानः प्रथमं मनस्तत्वाय। ये जो पूरा मंत्र आप पढ़ते हैं, इस मंत्र में है कि यदि कोई उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहे तो उसको बुद्धि की कमाई करनी चाहिए। और जिसका बुद्धि परोड़ होता है, मजबूत होता है, वही लगाम को मजबूती से पकड़ सकता है। और वह बुद्धि आपको कहाँ मिलेगा? सत्संग से मिलेगा। यूं तो सत्संग से ही बुद्धि मिलता है, ज्ञान मिलता है, ऐसा बात नहीं जानिए।
इतना बड़ा बड़ा जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी बना है उसमें क्या मिलता है? उसमें ज्ञान नहीं मिलता है क्या? और उस ज्ञान के लिए कितना खर्च हो रहा है, आप जो बाल बच्चे पढ़ रहे हैं उसको पता है, और जो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसको पता है पढ़ाने में कितना खर्चा है। फिर भी एक क्लास से लेकर के PhD तक पढ़ाई कर ले, सारी स्कूली विद्या को पार कर जाए, प्राप्त कर ले, क्या उसका ज्ञान पूरा हो गया? उसका ज्ञान पूरा क्या अधूरा? उसका ज्ञान अधूरा है। जब तक कोई संतों के शरण में नहीं आवे तब तक उसका ज्ञान पूरा नहीं हो सकता है, और जब तक पूरा ज्ञान नहीं होगा तब तक मन रूपी रावण मर नहीं सकता है। भगवान श्री रामचंद्र जी को उस रावण को मारने में क्या क्या सब करना पड़ा आप जानते हैं, लेकिन ये मन रूपी रावण को मारने के लिए सदगुरुदेव ने हम लोग को जो युक्ति बताया है, सरल युक्ति, इसी को भगवान श्री रामचंद्र जी हनुमान जी को उपदेश देने के क्रम में बताए थे। कभी हनुमान जी राम जी के पास गए हैं, राम जी प्रसन्न चित्त बैठे हुए हैं, हनुमान जी के अंदर में कुछ जिज्ञासा हुई, ये जगत के लोग दुखी हैं, आखिर इस दुख के सागर को कैसे पार कर सके और परमात्मा के शाश्वत सुख को कैसे प्राप्त कर सके, मोक्ष गति को कैसे प्राप्त कर सके। जाकर के हनुमान जी ने राम जी से पूछा, भगवान उस मुक्ति का कुछ साधन बताएं। राम जी ने जो कुछ उपदेश किया उसको मुक्ति को उपनिषद बोला गया है, और उस मुक्ति को उपनिषद में भगवान श्री रामचंद्र जी ने जो उपदेश किया, हनुमान जी पहले जानो कि जीव का जन्म कैसे होता है। यदि कोई जन्म के कारण को जान जाए तो उसका निवारण हो सकता है, और उपमा देकर के बताया, द्वय बीजे चित्त वृक्षस्य प्राण स्पंदन वासने एकस्मिन् तयोक्षिणे क्षिप्रम द्वय अपि नश्यतः। का मतलब, हर एक गाछ के लिए एक बीज होता है, और हर एक बीज में दो दालें होती है, दो दालें होती है। उस दो दाल में से एक दाल कट जाए या उसमें कीड़ा लग जाए, और एक दाल बढ़िया हो, और उस बीज को आप जमीन में लगाओ, क्या अंकुर होगा? क्यों नहीं होगा? एक दाल खराब है। यदि दोनों दाल पुष्ट होता है, उसमें अंकुर होता है, पौधा का रूप लेता है, और यदि एक दाल गड़बड़ हो जाए तो वह पौधा का रूप नहीं लेगा। इसी तरह इस जन्मने और मरने के मिटाने का साधन बताया, प्राण स्पंदन और वासना का त्याग। दो साधन है, प्राण स्पंदन और वासना का त्याग। इसको इस प्रकार बताया, प्राण स्पंदन को हठ योग बताया गया है, और वासना के त्याग को राजयोग बताया गया है, जिसको हम लोग कर रहे हैं। सदगुरुदेव ने बताया, हठ योग की राजयोग, हठ योग ने राजयोग। हठ योग ऐसा योग जो कि सबके करने की बस की नहीं है, उसमें बहुत बहुत क्रियाएं, नेति धोती नौली, उठ बैठ, सिर को नीचे पैर को ऊपर इत्यादि करना पड़ता है, लेकिन यह काम सबके बस की बात नहीं है। सदगुरुदेव कहा करते थे, हठ योगी भी हठ योग करके प्राण को रोक सकते हैं, स्पंदन को हो सकता है, रोक सकता है, लेकिन वे जन्मने मरने के चक्र से छुटकारा पा लेगा, ऐसा नहीं बताया। शायद आप प्रसंग सुने होंगे, कोई प्राण को रोक ले हठ योग के माध्यम से, उसकी लंबी आयु हो सकता है, लेकिन विषय को जीत लिया ऐसा नहीं हो सकता है। एक कथा सुनाते थे, वो एक रानी थी,
उनको हुआ एक विशाल महल बनाए, जिस तरह से आप सत्संग प्रेमी जैसे सुंदर आश्रम का निर्माण किए हैं और कितनी व्यवस्था से किए होंगे आपको पता है। एक महल बनाए तो नींव खोदने लग गया, और नींव खोदने लग गया तो नींव के खोदने के क्रम में कुछ खटखट की आवाज आई। कुदाली चलाते मजदूरों ने बड़ी सावधानी से उसको खोदा, और जब खोदा न तो क्या निकला, एक विशाल मंदिर जो धरती के नीचे दबा हुआ था। विशाल मंदिर जो धरती के नीचे दबा हुआ था। गेट के पास दरवाजा जो खोला जाएगा, कैसे? तो रानी जी को बुलाया गया, सावधान, पता नहीं इसमें कुछ भी हो सकता है। सावधानी पूर्वक गेट को खोला गया। जब दरवाजा को खोला गया तो प्रवेश किया। प्रवेश किया तो क्या देखा? एक महात्मा जो हठ योग क्रिया करके अपने प्राण को रोके बैठे हुए थे। बोलिए श्री सद्गुरु। कब से? इसका कोई गिनती, समय का कोई गिनती नहीं है, बैठे हुए थे। आखिरकार में उनको जगाया गया। जगाया गया तो जग तो गया। कितने दिन से प्राण को रोके बैठे थे, और जब रानी साहिबा ने उसको जगाया ना, अफसोस उनके मन में रानी के प्रति लोभ हो गया, और उसने कहा आपने हमको क्यों जगाया? और जगाया तो आपके साथ हम संबंध जोड़ेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु। सद्गुरुदेव इस बात को बता करके स्टॉप किया कि इतना दिन प्राण को रोकने के बाद भी उसके विषय का ज्ञान नहीं मिटा। और हम लोगों को सद्गुरुदेव ने हठ योग ने बल्कि राजयोग बताया। एक प्रसंग और सुनाते थे। एक कोई ऐसे महात्मा थे हठ योगी, जिस तरह आप दतवन से दांत साफ करते हैं, वे लंबी दतवन लेकर के और आंत भी साफ करते थे, पेट की नली को। दतवन को पेट में छोड़ देता था, अपना उल्टी करके निकाल लेते थे। होते होते एक दिन दुर्भाग्य, दतवन कहते पेट में फंस गया। अब फंस गया तब थोड़ी देर में राम नाम सत्य, मर गए। तो सदगुरुदेव ने हम लोग को ऐसा क्रिया नहीं बताया है जानलेवा बीमारी, ऐसा क्रिया बताया है कि इस साधन को कोई भी कर सकते हो, चाहे पढ़े लिखे लोग या अनपढ़, चाहे ऊंचे जाति के लोग या नीचे जाति के लोग, स्त्री हो या पुरुष हो, सब कोई। गर्मी है तो पंखा चला करके, और ठंडा है तो हीटर जला करके, और बड़े आनंद पूर्वक जिस आसन से आप बड़ी देर तक बैठ सकते हो। आसन भी प्रकार का होता है, एक होता है पद्मासन, दूसरा होता है सिद्धासन, हाँ सिद्धासन, और तीसरा होता है सुखासन। पद्मासन कठिन आसन है, जैसे भगवान शिव को आप कभी बैठे हुए देखे होंगे, पैर पर पैर चढ़ा करके, नहीं हो सकता है, सबके बस की बात नहीं है। दूसरा होता है सिद्धासन, जो ब्रह्मचर्य शक्ति है, वहां एड़ी को रोक करके बैठा जाता है। ये भी सबके सब नहीं कर सकते हैं, लेकिन सदगुरु महाराज ने बताया सुखासन का मतलब सुख पूर्वक जिस आसन से बड़ी देर तक बैठ सको वह आसन। आपने जाना है, बायां पर नीचे और दायां पर ऊपर, कमर गर्दन को सीधा कीजिए, अब बाएं हाथ को नीचे और दाएं हाथ को ऊपर। कौन सी परेशानी? कोई परेशानी नहीं है। और भेद कितना सुंदर बताया है कि मंत्र में ख्याल को लगाएं, मानस ध्यान में ख्याल को लगाएं, दृष्टि साधन नादानुसंधान में ख्याल को लगाएं। इसके करने से क्या होगा? भगवान श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को बताया, एक तत्व दृढ़ाभ्यासाद्य वन्न विजितं मनः प्रच्छिन्न चित्त दर्पस्य निगृत इंद्रिय यद्विषः पद्मिन्य इव हेमंते छियंते भोगवासना। का मतलब, जो कोई एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करता है, उसका मन का विकार उसी तरह से समाप्त हो जाता है जिस तरह से हेमंत काल में कमल स्वयं गल करके समाप्त हो जाता है। बोलिए श्री सद्गुरु। आपके इधर मखाना की खेती होती है? मखाना की खेती को आप देखे होंगे,
जब मखाना निकाल लिया जाता है उसमें बड़े बड़े पत्ते और लत होते हैं कांटादार। अब मखाना निकाल लिया गया, अपना वह गाछ क्या हो जाता है, स्वयं गल करके समाप्त हो जाता है। इसी तरह जो एक तत्व का दृढ़ अभ्यास करे उसका मन की शक्ति सारा समाप्त हो जाता है। और एक तत्व का दृढ़ अभ्यास क्या है, उसी को सदगुरुदेव ने बताया, दृष्टि साधन का अभ्यास करो। मानस जब तो थोड़ा देर, अब मानस ध्यान थोड़ा देर, और दृष्टि साधन कितना देर, थोड़ा देर नहीं बल्कि जितना देर हो सके, कम से कम 1 घंटा। 1 घंटा भी कुछ होने जाने वाला। ये जो आप ध्यान में भाग ले रहे हो, या आप क्या कर रहे हो, इसका नाम क्या है, ध्यानाभ्यास। इसमें 1 घंटा का अभ्यास बनाया जा रहा है। लेकिन हम तो कभी कहते हैं कि अब 1 घंटा का ही अभ्यास नहीं, बल्कि यदि कोई बैठने के लिए चाहे ना, ये 1.5 घंटा भी 2 घंटा भी एक आसन से बैठ सकते हो। 1 घंटा का अभ्यास उसके लिए है जो बैठ नहीं सकते हो, और यदि कोई बैठ सकते हो उसके लिए 1 घंटा ही नहीं होना चाहिए। बशर्ते घंटा में घंटी तो जरूर बजेगा, घंटा पूरेगा तो घंटी जरूर बजेगी। लेकिन यदि कोई साधक या साधिका है तो आपको, यदि कोई बैठने वाले तो उठना नहीं चाहिए। और यदि आप दम साध करके काम करेंगे तो हो सकता है, सदगुरुदेव ने बताया, यह काम दम साध करके किया जाता है। जिस तरह से संसार के कामों को, कभी आप मजदूरों को देखें कुदाली चलाते देखे होंगे, क्या चलाते रहते हैं कि दम भी मारते हैं, दम मारते हैं। कमर दुखने लगा, एक बहाना खैनी रटा करके खाने लगे, थोड़ा आराम है ना। दम साध करके खेत में काम किया जाता है। इसी तरह से दम साध करके ध्यान किया जाता है। और यदि उचट जाएगा मन तो ध्यान नहीं होगा। इसीलिए बताया, पहले तन थीर, पलथी मार करके बैठो और कमर गर्दन को सीधा करो। अफसोस कि जो इस काम को करने योग्य हैं, शायद इसमें कुछ झलक रहा है, और जिसका हड्डी गाछ बुढ़ा गया है ना, सारे के सारे उपस्थित हो चुके हैं। बोलिए श्री सदगुरु। फिर भी आपकी आदत पहले से लगी हुई है, इसलिए ठीक है। लेकिन जो कोई इस अवस्था में चाहे कि हम भी मरने के समय में भजन भेद लेकर के ध्यान करेंगे, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा कि करने का समय समाप्त हो गया। जब बांस सूख जाता है उसको मोड़ो तो वे मुड़ेगा नहीं, टूट जाएगा। और जो बांस कच्चा होता है उसको जैसे लबाओ वे लब सकता है। इसलिए ध्यान का काम बड़ा काम है कि छोटा काम है? यदि छोटा काम होता, यहां बच्चों की भी संख्या होती। सत्संग का ज्ञान बड़ा ज्ञान है कि छोटा ज्ञान है? बड़ा ज्ञान है। यदि छोटा ज्ञान होता तो यहां बच्चों की भी संख्या होती। का मतलब यह सत्संग का ज्ञान सबके बस की बात, यह ध्यान का काम सबके बस की बात नहीं है। यहां तो आप बाजार में रह रहे हैं, बड़े बड़े सेठ हैं, दुकानदार हैं, वे भी 12-12 घंटा तक अपने दुकान में बैठता है ना। क्या उसका कमर और गर्दन दुखता है? क्यों नहीं दुखता है? उसको माल आता है ना, उसको पैसा आता है, उसका कमर और गर्दन नहीं दुखता है। उसका दुखता होगा जिसके पास ग्राहक, मत जानिए, जिनके पास ग्राहक नहीं आता है बेचारा गाल पर हाथ दे करके पछताता है, और जिसके पास माल आता है उसका कमर और गर्दन। अच्छा आपको हम बताएं, आप ध्यान करते हैं तो कमर और गर्दन दुखता है ना? ध्यान करके उठते तो परेशानी मालूम होता है ना? किसको? जिसका ध्यान नहीं होता उसको परेशानी होती है। बोलिए श्री सदगुरु। आप भी इसका आजमाइश किए होंगे, ये कोई कहीं कही बात नहीं है। इसका अनुभव आप भी कर सकते हो। जब आपका ध्यान में मन नहीं लगता है तो कमर और गर्दन दुखता है, और जब ध्यान में मन लग जाएगा तो
घंटा किस तरह बीत जाता है आपको भी पता, आपने अनुभव किया है। आपको लगता है घंटा थोड़ा और बढ़ जाता, नहीं लगता है। इसलिए हम कह रहे हैं जब कभी आपका ध्यान में मन लग जाए तो घंटी पर मत उठो। एक घंटा भर का अभ्यास बताया गया है। यहां तो घंटा पर घंटी बजेगा, लेकिन यह अभ्यास घर में जाकर के बढ़ाओ। कितना देर का? 1 घंटा का नहीं, किसका कोर्स होता है या समय होता है, कम से कम 3 घंटा। समझ रहे हैं कितना? कम से कम 3 घंटा। 3 घंटा में भी काम नहीं चलेगा, तब कितना? तो हम कहेंगे आप अपने गुरु महाराज के जीवन चरित्र को जानो। आपका गुरु महाराज या सदगुरुदेव कितना देर ध्यान करते थे? 1 घंटा करते थे, 2 घंटा करते थे, 3 घंटा करते थे। इनके जीवन चरित्र को आप सुने होंगे, जाने होंगे। धरहरा में कुआं खोद करके, कुआं में घुस करके ध्यान करते थे, बैठ करके ध्यान करते थे। कोई सेवक था, उसको सावधान कर दिया था, सावधान, भोजन बन जाए, जगह बता दिया, गाछ के डाल में लटका देना, जगाना नहीं है। आज समय पर गए, भोजन गाछ के डाल में बांध दिया। सदगुरुदेव ध्यान में लीन थे। पुनः कल होकर के आते हैं और दिन रात में एक ही बार गुरुदेव भोजन लेते थे। जानिए, जिसका ख्याल भोजन पर होगा उसका भजन, और जिसका ख्याल भजन पर होगा उसको भोजन की कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि आपको हमने पहले बताया, जिस सेठ के पास माल आता है ना, उसको भूख नहीं लगती है ना? ये अजमाइश किया हुआ बात है। और जिसके पास ग्राहक नहीं होता उसको बार बार भूख जगता है। तो जिसका ख्याल भजन में लग जाता है उसका भूख शांत हो जाता है। कल होकर के पुनः सेवक आते हैं, क्या देखा कि कल वाला जो पुराना भोजन है, बासी भोजन, जो का त्यों गाछ के डाल में लटका हुआ है। बोलिए श्री सदगुरु। मतलब 24 का 24 घंटा बीत गया, लेकिन गुरु महाराज कुआं से बाहर। अब आप जानो कि कितना दिन ध्यान करना पड़ेगा। अब आप हिसाब लगाओ कि कितना देर बैठने से जिस मन रूपी रावण को मारना चाहते हो कैसे मरेगा, कब मिनट से मरेगा। यदि कोई आंख बंद करते तो क्या मालूम पड़ता है? अंधकार। कितना लंबा चौड़ा, इसका कोई नाप जोख है? नहीं। ये अंधकार क्या है? तो सहज रूप में यदि आपको हम कहें, ये अंधकार ही पाप है। अंधकार क्या है? ये पाप का पहाड़ है। और यदि कोई इस पाप के पहाड़ को तोड़ना चाहे, कोई विशाल पर्वत है, उसको हथौड़ी से तोड़ो तो टूटेगा, और कितना दिन में कोई ठिकाना नहीं। तो बड़े बड़े मशीन लगाओ, पहाड़ टूट सकता है। इस तरह अंधकार किया तो पहाड़, पाप का पहाड़ है, टूटेगा कैसे? तो मंत्र के जाप से। बोलिए श्री सदगुरु। मंत्र के जाप से। तो जाप कितना होना चाहिए जो पहाड़ टूटेगा? अब पहाड़ के वजन से जाप का वजन ज्यादा होगा तब ना टूटेगा। पाप के पहाड़ से जाप का यदि वजन ज्यादा होगा तो पहाड़ टूट सकता है, और यदि वजन ज्यादा नहीं होगा तो पहाड़ टूटने वाला। अब आप कितना जाप करते हो, आप अपना अपना हिसाब लगाओ। इसीलिए गुरु महाराज ने बताया कि सांस सांस में नाम जप, वृथा सांस मत खोए। इसी को गोरखनाथ जी महाराज के वचन में 600 सहस 21 जाप तो अनहद उपजय आप ही आप। हम लोग दिन रात में 21,600 बार सांस लेते छोड़ते हैं। जो सांसों सांस उस मंत्र का ख्याल कर सके जिस मंत्र को सदगुरुदेव ने आपको बताया है, जिस सार शब्द और जिस प्रकाश की बात आप बोलते हो ना, किसी को पूछना नहीं पड़ेगा कि कैसा प्रकाश है और कैसा शब्द है, बल्कि स्वयं आप प्रकाश को भी देखेंगे और शब्द को भी। कैसे? जब 21,600 बार लगातार जाप हो जाए। प्रयास किए कभी? होगा? अच्छा, उतना प्रयास मत करो, हम छोटा सा प्रयास आपको बताते हैं। मने मन नहीं जपना है, बोल बोल करके जपना है। कितना देर? 5 मिनट। सामने में घड़ी रखो
अब 5 मिनट तक बोल बोल करके जपना है। क्या 5 मिनट तक बोल बोल करके भी जाप कर सकते हो? होगा? यदि हो जाए तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। मेरे विचार में 5 मिनट भी नहीं होगा, बोल बोल करके जपते जपते आपका मन कहीं जाकर के गप करने लगेगा। बोलिए श्री सदगुरु। जब बोल बोल करके जाप नहीं हो सकता है तो मने मन जाप आप क्या करें आप जानिए। इसलिए जब तक मंत्र सिद्ध नहीं होगा तब तक जिसका आप ध्यान करना चाहते हो वह ध्यान नहीं होगा। और जब तक ध्यान नहीं होगा तो दृष्टि साधन का अभ्यास, और जब दृष्टि नहीं होगा साधन नहीं होगा तब प्रकाश और शब्द की बात। फिर भी घबराने की बात नहीं, आप अभ्यास कर रहे हैं, आपको हम निराश करना नहीं चाहेंगे। आप कर रहे हैं, आपका हो रहा है, और नहीं हो रहा है तो आप आ गए कैसे? आप आ गए कैसे? तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा जन्म लेने का कारण वासना है। जन्म लेने का कारण वासना का मतलब मरने के समय में चित्त में जो जो कुछ ख्याल होती है, वासना होती है, उसी में वे जीव चला जाता है। जन्मने का कारण है। यदि आपको हम बताएं आप सत्संग में कैसे आ गए, कैसे आ गए, तो सत्संग की वासना आपको सत्संग में खींच करके ले आया, और जिसको जहां की वासना ख्याल थी वे वहां चला गया। तो सत्संग की वासना आपको खींच करके ले आया। तो जो कोई अभ्यास करेगा, पाप रूपी पहाड़ को नाश करने के लिए चाहते हैं, तो जब तक जाप नहीं करेंगे तब तक ये पहाड़ रूपी पाप नाश। एक छोटा सा संस्मरण है, शायद आप सुने होंगे। कोई एक भक्त थे, जिस तरह से आप ध्यान करते हैं परमात्मा को पाने के लिए, पाप को जलाने के लिए, वैसे ही महात्मा ध्यान कर रहा था। बड़ी काल ध्यान किया, बड़ी काल, लेकिन अंदर में कुछ अनुभूति नहीं हो रही है। बेचारा निराश हो गया, थैला कमंडल समेटा और अपने घर के तरफ। भगवान की कृपा, एक देवी माई आती है। क्यों जी, क्या बात? देखिए ना माता जी, हम ध्यान कर रहे थे परमात्मा को पाने के लिए, लेकिन कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, बेकार, हम चले घर। क्या घबराओ मत, थोड़ा पीछे उलट करके देखो। पीछे उलट करके देखा ना, एक बड़ा सा पहाड़, काला पहाड़। भक्त ने कहा ये क्या है? कहा तुम्हारा क्या हुआ? पाप है। और भी कुछ देख रहे हो? हाँ देख रहे हो, ऊपर जो है ना चोटी पर कुछ जल सा रहा है, आग हो रहा है, जल रहा है। बोला बेटा घबराओ मत, आप जो इतना दिन ध्यान किए ना, वो पाप के ढेर में आग लग गया है। यदि छोड़ करके चले जाओगे ना, बुझ जाएगा, ये पाप जमा रह जाएगा। फिर तो और 12 बरस तक जाप करो। पुनः वे 12 बरस तक जाप करने में लग गया। अभी कुछ अनुभूति नहीं हो रहा है। पुनः थैला कमंडल समेटा जाने के लिए देवी जी उपस्थित हो गए। क्यों? अब तक कुछ अनुभूति नहीं हो रही है। बोला पीछे देखो। अब पीछे देखा तो आधा जल करके समाप्त हो गया है। घबराओ मत, और 12 वर्ष, और 12 वर्ष तक जाप किया। अब पुनः देखा कि वही हालत। अब भी देखते कमंडल थैला समेट करके जाने लग गए। देवी जी पुनः उपस्थित रहता है। क्यों? अब कितना दिन क्या करेंगे, अब तक कुछ अनुभूति नहीं हो रहा है। बोला बेटा थोड़ा और उलट करके देखो। जब उलट करके देखा ना, थोड़ा सा बचा हुआ था, वे भी, उसमें भी आग लगा हुआ था। बेटा घबराओ नहीं। देखते देखते वह पाप जला, उसके अंतर में प्रकाश का दर्शन हुआ। यदि आप कुछ चाहते हैं तो हमने कहा कभी राम हुआ था, कभी रावण हुआ था, वह रावण तो आपके भीतर में बैठा हुआ है। इसको जब तक नाश नहीं करोगे, बाहर के रावण को नाश कर सकते हैं, लेकिन इस भीतर के रावण को नाश करना, बाहर में पूजा पाठ करने मात्र से नहीं होगा। फूल चढ़ाने मात्र से, अगरबत्ती दिखाने मात्र से वह रावण बस में होने वाला नहीं है। उसके लिए बड़ा एक तत्व का दृढ़ अभ्यास, दृष्टि साधन का अभ्यास करो। सदगुरुदेव ने एक भजन गाया है, पदावली में आप पढ़े होंगे, चैती भजन है। ये कौन सा महीना चल रहा है? चैतिया महीना चल रहा है, चैती भजन। आधार डगर पर, ये ना है, सतगुरु भेद बतावे हो रामा। आधार डगर पर, आगे क्या है? आगे
आगे ऐसा है कि दृष्टि रथ चढ़ी श्रोते धावै हो रामा अधर डगर पर। आप परमात्मा के घर जाना चाहते हैं, जाना चाहते हैं तो कैसे चलोगे? कौन सा? अभी अभी रथ का वर्णन आपने सुना, 4 रथ का वर्णन तो हम भी सुने थे, लेकिन अभी हमको 5वां रथ का भी ज्ञान हो गया। 5वां रथ क्या है? दृष्टि रथ। उसमें कोई आदमी सवार नहीं होता है, उसमें कोई घोड़ा और लगाम नहीं होता है। आज जो उस दृष्टि रथ पर सवार हो जाते तो उसका ट्रेन ऐसा खुलता है तूफान मेल, और वहां कोई ब्रेकिंग नहीं आए, कोई ब्रेक नहीं आए, वहां कोई टोल टैक्स लगने वाला नहीं है। तो जब तक दृष्टि को एक बिंदु पर हम स्थिर नहीं करें तो गाड़ी कैसे खुलेगी? अफसोस, कभी आप लंबी यात्रा के लिए टिकट कटाते हैं, 5 दिन बच गया, आपको ट्रेन पकड़ना है दिल्ली के लिए, राजधानी, तो पहले से तैयारी करते हैं ना, कई दिन पहले थैला कमंडल तोशक तकिया जलपान वगैरह 3-4 दिन पहले से, कहीं कुछ भूल नहीं जाए। इटे जी को बार बार संभालते हैं। अच्छा, हम यदि आपको पूछें ये जो इतना जो ताम झाम आप कर रहे हैं, संभाल रहे हैं, क्या आप दिल्ली पहुंच गए? फिर ये 4 दिन से जो व्यवस्था हो रही है, व्यवस्था हो रही है, लेकिन अब तक हम दिल्ली तो जब पहुंचा जाएगा जब हम ट्रेन पर बैठ जाएंगे। और ट्रेन पर जैसे बैठे तो किलोमीटर के हिसाब से रास्ता भी घटने लग गया, हम उसके नजदीक भी आने लग गए। ये जो मानस जप और मानस ध्यान क्या है? अपने आप को संभालना। आपकी गाड़ी तो तब खुलेगी जब एक बिंदु पर आप स्थिर हो जाएंगे, और जब गाड़ी खुलेगी तो जब ट्रेन पर आप बैठ जाते हैं तो कुछ दृश्य देखते हैं ना, क्या क्या दृश्य देखते हैं जो कभी नहीं देखे थे, और जब जब दिल्ली पहुंचने लग जाएंगे तो अजीब अजीब दृश्य आपको अनुभव होने लग जाता है। इसी तरह से जब गाड़ी खुलती है अंदर की तो प्रकाश मंडल तजी शब्द समावै, तब वे अंधकार मंडल को पार करता है, प्रकाश मंडल को पार करता है, शब्द मंडल को पार करता है। और जब इतना दूर चले जाएंगे कुछ देखेंगे नहीं देखेंगे, आपका दिल कैसा करेगा? जैसे जैसे दिल्ली पहुंचने लग जाते हैं ना, अंदर में उथल पुथल, अब दिल्ली आ गए, दिल्ली आ गए, दिल्ली आ गए, क्या शांति। उसी तरह से जब आप अंदर में प्रवेश करते तो प्रकाश का दर्शन होता है, शब्द को सुनते हैं, और प्रकाश और शब्द को सुनते साधक के अंदर में इतना आनंद होने लग जाता है, इतना आनंद होने लग जाता है, वह आनंद हम आपको मुंह से कह करके क्यों, उसका आनंद खुद आप ही जान सकते हो। जो आनंद संसार के किसी वस्तु पदार्थ में नहीं है, वैसा आनंद आपको ध्यान करने से मिलता है। इसलिए सदगुरुदेव ने बताया जो कोई इस काम को करते हैं वे बड़े भागी होते हैं, क्योंकि सबके बस की यह काम नहीं है। आपका इतने बड़े शहर में अब भाग कितने आदमी ले रहे हैं आप जानो, उसका हम हिसाब किताब नहीं लेंगे, क्योंकि सबके बस की बात नहीं। आप ध्यान करते हैं, और जो ध्यान करते हुए बड़े भागी हैं, बड़े भागी हैं, क्योंकि मेरे जीवन का सबसे उत्तम काम क्या है, बड़ा काम क्या है? ध्यान, सत्संग मेरे जीवन का सबसे बड़ा काम है, और इस काम में आप लोग तन मन से लगे हुए हो। तो जितना लगे हैं इतने में संतोष मत कर लेना, हमने बहुत कुछ कर लिया, क्योंकि बहुत कुछ करना अभी बाकी रह गया है, बहुत कुछ करना बाकी रह गया है। इसके लिए सदगुरुदेव ने जो बताया कि ध्यानाभ्यास करो सद ही, चातक दृष्टि बनाई हो, यदि कमर रीढ़ गर्दन दुखे तो उठ मत जाओ, सहो। जिस तरह से संसार के काम को करने में सहते हैं तो आपको कुछ मिलता है, इसी तरह से ध्यान करने में सहोगे तो आपको कुछ मिलेगा, और नहीं सहोगे तो नहीं मिलेगा। तो चलिए थोड़ा सा समय बचा है, आपको हम एक विनोद प्रसंग सुनाते हैं कि यदि आप सहोगे कमर के दर्द को, ठेहना के दर्द को, इस घाम और ताप को, तो आपको कुछ मिलेगा, और नहीं सहोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। एक सेठ था, बड़ी संपत्ति थी, समय गड़बड़ था, कुछ द्रव्य उसके पास था, सोना चांदी हीरा जवाहरात,
समय गड़बड़ जान करके पुत्र से विचार लिया, बेटा ऐसा करो, संपत्ति को छिपा करके रख दो, हो न कभी चोर बदमाश आ सकता है। ठीक है, विचार करके कि शाम के बेला में जब अंधेरा छा जाएगा इसको कहीं छिपा करके रख देंगे। उसका पोटली बनाया। इस गुप्त बात को कोई दूसरा आदमी सुन लिया जो कहीं बाहर से आए हुए थे। ठीक, अब ये तो इस ताक में थे कब ये संपत्ति लेकर के कहां छिपाने के लिए जा रहे हैं। दोनों विचार के चलो श्मशान घाट में छिपा देंगे। गए, पोटली को लेकर के श्मशान घाट में गड्ढा खोदा, पोटली को रखा, मिट्टी ढक दिया। उसके पिताजी ने कहा, बूढ़े ने कहा, बेटा ये संपत्ति जो हम लोग रखे कोई देख तो नहीं लिया, थोड़ा देखो। और दृष्टि दूर फैला करके देखा तो कोई भी नहीं था। तो उसके पुत्र ने कहा, पिताजी श्मशान घाट है, यहाँ कौन रहेगा, चलिए कोई नहीं है, बढ़िया से देख लो। और जब और बढ़िया देखा ना तो कोई एक आदमी लेटा हुआ था। कौन? वही आदमी जो ना उसके भेद को जाना था, संपत्ति छिपाने के लिए जा रहा है, उसको लेने के ख्याल से। का पिताजी लगता है कि कोई आदमी लेटा है, हो ना वो श्मशान घाट है, मरा होगा, कोई छोड़ दिया ला करके। बूढ़े ने कहा नहीं नहीं चलो वहां जाकर के देखते हैं। गया वहां और उस आदमी को पैर से ढकेला, धक्का मारा। तो जिस तरह से लकड़ी को ढकेलते तो क्या होता है, गुड़क जाता है। उसी तरह से उसको जब ढकेला ना, गुड़क गया। पुत्र ने कहा, पिताजी मरे हुए आदमी को भी लात मार रहे हो, कम इसमें रहम करो, छोड़ दो। नहीं बेटा, हो न हो कुछ गड़बड़। फिर क्या किया, बूढ़े के मन ने नहीं माना, उसके पीठ पर लात जमाया, 1 2 5 10 लात जमा दिया। चोट लगता होगा ना, इस आस नहीं किया क्योंकि मालपना है, मालपना, इस आस कुछ नहीं किया। बूढ़े को अभी संतोष नहीं हुआ, कहा बेटा काटने का कोई चीज है, बोला हाँ चाकू है, दो। तो कहते उस आदमी का कान भी काट लिया। दर्द हुआ होगा ना, इतने सारे कष्टों को सहा। अब बूढ़ा को संतोष हो गया, अब ये मुर्दा है, चलो। अब बूढ़ा वहां से चला। अब जिसको माल मिलेगा उसको दर्द मालूम होगा, कोई दर्द नहीं। जैसा आप देखते हैं, यदि ऐसा कोई आदमी 5 किलो उठा करके ले चलो तो जाना है थोड़ा दूर, नहीं हमको शक्ति नहीं है। और वही आदमी यदि चोरी करता है तो 50 किलो का बोरे लेकर के भाग जाता है। का मतलब तब उसको कोई दर्द अनुभव नहीं किया, जल्दी जल्दी गया, मिट्टी हटाया और सामान पोटली जो पाया ना द्रव का, बड़ी प्रसन्नता हुई, चला गया। अब वो उस गांव में क्यों जाएगा, कहीं दूर देश प्रदेश चला गया। और जिसके पास संपत्ति होगा कभी छिपता है क्या? जिसके पास संपत्ति होगा उसका संपत्ति छिपता नहीं है। तो बड़का कारोबार खोल दिया, फैक्ट्रियां खोल दिया, हजारों लोग काम करने लग गए। अब इस सेठ को लगा संपत्ति का जरूरी, बेटा को साथ लिया, आया, मिट्टी हटाया तो संपत्ति रहे तब तो। अब संपत्ति किसके हाथ लगा, कौन लिया? तो दिमाग लगाते लगाते बूढ़े ने सोचा, लगता है वही कनबुच्चा जिसका हम कान काटे थे, कहीं उसी के हाथ में तो नहीं लग गया। पता कैसे लगेगा, ढिलोड़ा पिटा दिया। यदि कोई ऐसे आदमी को देखे होंगे जिसका कान कटा हुआ है, इनमें बड़े संपत्तिवान, ऐसा कोई आदमी है, हमको जानकारी करोगे, मुंह मंगा आपको दान देंगे, इनाम देंगे। मानो उस शहर का कोई व्यक्ति आया हुआ था, आवाज सुना, हाँ हाँ मेरे शहर में एक व्यक्ति गया है, लेकिन उस शहर का नहीं, कहीं दूसरे शहर का है। अब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां चल रही है, बहुत लोग काम कर रहे हैं। बोला चलो भेंट करो तो हमको, चलिए। जाते थे, ऐसे शाम का बेला था, कनबुच्चा सेठ गद्दे पर बैठा हुआ था, ये सेठ गया जिसका संपत्ति पर वे मालिक बना था। जब दोनों ने देखा, ये जाकर के जैसे गए तो नमस्कार पाती हुआ, तो कनबुच्चा ने अन्य कर्मचारी को साथ देकर के, ले जाओ इसको घर, इसका बढ़िया सेवा सम्मान करो, हम ऑफिस बंद करेंगे तब बात विचार करेंगे। गया, जो भी सेवा पानी था उनका हुआ। ये कनबुच्चा सेठ जाता है, दोनों एक ही तख्त पर बैठा। अब जिसका संपत्ति खोया वे कितना देर मानेगा। अन्य बात होते होते इस सेठ ने कहा कनबुच्चा से कि सेठ जी तुमको बहुत लहा। क्या कहा? तुमको बहुत लहा। तो कनबुच्चा मुस्कुराते कहा, सेठ जी हाँ लहा तुमको बहुत, लेकिन हमें सहा भी बहुत। बोलिए श्री सदगुरु। हमने सहा भी बहुत, आपने क्या क्या गति हमारा नहीं किया। पैर से लुढ़काया, धक्का मारा, पैर से मेरे पीठ पर प्रहार किया,
चोट लग रहा था, दर्द हो रहा था, लेकिन हमने सहा, यहां तक कि आपने मेरी कान को काट लिया। यदि मैं इन सारे कष्टों को नहीं सहता, आज मेरी संपत्ति लाता। सेठ जी, आपके संपत्ति से हमने बहुत संपत्ति कमा लिया, आपका जो जायज संपत्ति उसको हम वापस कर देते हैं। मतलब हमने समाज रूप में यह सुनाया कि यदि आप परमात्मा रूपी धन को पाना चाहते हो, कुछ सहना पड़ेगा। तो अभ्यास कीजिए। यदि कुछ कष्ट हो, गर्मी मालूम पड़े, ठंडी मालूम पड़े, भूख प्यास लग जाए, कमर रीढ़ गर्दन दुखने लगे, फिर भी सहो, तब आपको परमात्मा रूपी धन लगेगा। और जब परमात्मा मिल गया तो बाकी क्या रहेगा? बोलिए श्री सद्गुरु। पुनः कभी मौका लगेगा तो आगे चर्चा होगी। जय गुरु।